नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार। आज का 18 दिसंबर का जो पेपर है हमारे हाथ में है और इसमें से हम कुछ खबरों को आप लोगों के समक्ष पेश करेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। स्कूल बंद होने से परेशान निर्देशक की हार्ट अटैक से मौत। ये खबर है, गोपालगंज की निर्देशक है सत्येंद्र कुमार। बुधवार की देर रात हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। और ये भी एक बात सच है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, जो प्राइवेट स्कूल चलाते थे या फिर उसमें पढ़ाते थे, इन लोगों की हालत जो है पिछले 10 महीनों से वो लगभग बंद चल रहे हैं और इसमें जो उनकी आर्थिक स्थिति है पूरी तरीके से धरातल में जा चुकी है और वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुके हैं। हालांकि इसके लिए वो कई बार धरना प्रदर्शन और आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन इसका कोई उन लोगों को फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं उनका तो मान लीजिए कि वो पढ़ाए अथवा न पढ़ाए, उनका पेमेंट तो बन रहा है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं इन लोगों की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। तो इसमें सरकार को चाहिए कि इन लोगों पे भी वो ख़ास तौर से ध्यान दे कि इन लोगों का क्या किया जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से तो वाजिब है कि स्कूल को बंद किया गया, लेकिन उसके लिए जो वो लोग आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं इसके बारे में सरकार ने किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया और इस वजह से उन लोगों का बहुत ही एक तरह से कहें हो तो उन लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो धरातल में जा चुकी है। और जो कर्ज ले लेकर वो लोग, एक तो कर्ज देने वाले भी अब नहीं दे रहे हैं और मान लीजिए कि वो कर्ज ले भी तो कितना ले। तो उसी तरह से ये एक डायरेक्टर है सत्येंद्र कुमार, जो कि गोपालगंज में एक प्राइवेट स्कूल चलाते थे, लेकिन अब उनके ऊपर कर्ज भी था, तो अब कर्ज नहीं चुकाना पाने की वजह से या जो भी डिप्रेशन का मामला हो, उस हार्ट अटैक से उनका मौत हो चुका है। ये एक बड़ी ही दुखदाई खबर है। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरा खबर है काटिया थाने से। काटिया थाने में एक गांव है मझवलिया टांड। यहाँ पे वहाँ का एक युवक है क्यामुद्दीन मियाँ नाम का। वो पिछले 2 वर्ष से दिल्ली में रहता था। जिस मकान में वो रहता था उस मकान मालिक की लड़की से उसे कुछ दोस्ताना हो गया था, यानी एक तरह से हम कहें तो उससे उसकी मोहब्बत हो गई थी। इसके बाद से अब क्या होता है कि 3 दिसंबर को दिल्ली से वो लड़का और लड़की दोनों बिहार के लिए भाग जाते हैं। भागने के बाद कुछ 10 दिनों के आसपास वो अपने रिश्तेदार के यहाँ छुप कर रहते हैं और उसके बाद से 14 दिसंबर को वो लोग गोपालगंज कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। उधर लड़की के जो परिजन हैं वो लोग दिल्ली में FIR दर्ज कराते हैं उस लड़की के अपहरण हो जाने का। दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पे बिहार पुलिस को तलब करती है और उसके बाद से मामला काटिया थाने में जाता है। काटिया थाने में जाने के बाद काटिया थाने की जो पुलिस है वो उस लड़के के घर पे छापा मारती है। छापा में जो है लड़का नापता हो जाता है, लेकिन जो लड़की है वो मिल जाती है और उसको पुलिस बरामद कर लेती है, पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है। अब लड़का का नापता हो जाना या भाग जाना एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर वो लोग शादी कर चुके हैं और लड़की अगर दोनों बालिग हैं तब तो पुलिस और कोर्ट इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन वो भाग क्यों गया है, अब ये सोचने वाली बात है कि हो सकता है कि कहीं डर कर भाग गया हो या हो सकता है कि मान लीजिए कि कहीं लड़की बालिग ना हो, इसी दोनों सिचुएशन में वो भाग गया होगा। नहीं तो अगर दोनों बालिग हैं तो इसमें कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। अगर पुलिस उन लोगों को लेकर जाती भी फिर भी उन लोगों को कोई प्रॉब्लम होने का कोई चांस नहीं था। कोर्ट उनके फिर से छोड़ देता, क्योंकि अगर वो लोग बालिग हैं तो शादी करने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद हैं। 16 दिसंबर को पुलिस उस युवती को लेकर थाने में आती है और थाने में वो रात भर रहती है। उसके बाद से उसको ठंड लगता है। ठंड की वजह से सुबह जो भी वहाँ पे पुलिसकर्मी है देखते हैं कि वो काँप रही होती है। उसके बाद से उसको छत पे बिठा देते हैं, यानी सुबह 17 दिसंबर को छत पे बिठा देते हैं। वो वहाँ पे छत पे करीब 1-2 घंटे बैठी रहती है।
थाने के छत पे बैठी रहती है। करीब 2-3 घंटे बैठने के बाद वो उस छत से छलांग लगा देती है और छलांग लगाने के बाद वो पूरी तरीके से घायल हो जाती है। पहले तो उसे गोपालगंज सदर अस्पताल में ले जाया जाता है, उसके बाद से उसे जो सदर अस्पताल है वो उसको गोरखपुर रेफर कर देता है। इसमें जो इलाके के लोग हैं उन लोगों में इस घटना के प्रति आक्रोश भी देखा गया और पुलिस की इसमें लापरवाही भी एक तरह से कहा जा सकता है। जो वहाँ पे ग्रामीण है वो पुलिस की लापरवाही ही बता रहे हैं कि आखिर उसको क्यों अकेला छोड़ा गया या वजह क्या हुई कि उसने छत से छलांग लगा दिया आत्महत्या करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।